पाम ट्री की बहुत सारी वैरायटी आती हैं और उनमें से एक ये है, इसको फॉक्सटेल पाम ट्री कहते हैं क्योंकि इसकी लीव्स जो होती हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं फॉक्स की टेल की तरह होती हैं। जैसे फॉक्स की टेल होती है नीचे को फॉल करती हुई और बहुत सुंदर देखने में लगता है। और आपने कहीं देखा होगा पार्क में लगे रहते हैं, ऑफिसों में के सामने लगे रहते हैं, या फिर आपने किसी के घरों के सामने देखे होंगे लगे हुए, तो बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो इसी के बारे में आज सारा वीडियो है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये फॉक्सटेल पाम ट्री है, आज इसके बारे में सारा वीडियो है। इसको सीड से कैसे ग्रो करें, तो जितना ही ये देखने में खूबसूरत होता है इसकी कॉस्ट भी उतनी ही हाई होती है। तो इसका छोटा से छोटा प्लांट भी आपको काफ़ी कॉस्टली मिलेगा और कई बार जल्दी मिलता भी नहीं है क्योंकि इसको इजी नहीं होता है ग्रो करना और बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है। तो इसको सीड से कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में आज सारी जानकारी दूंगी। छोटी छोटी जो केयर टिप्स हैं वो भी बताती जाऊंगी साथ में, जिससे आपका सीड्स ठीक से जर्मिनेट हो। और और जो मैंने ग्रो किया था लास्ट ईयर उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि वो अभी इस समय कितना बड़ा हो गया है। तो इसके सीड्स ऐसे होते हैं पाम ट्री के, तो बड़े बड़े होते हैं काफ़ी और बंच में लगते हैं। पहले ग्रीन होते हैं और उसके बाद जब पकते हैं तो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा होता है और अंदर काफ़ी हार्ड होता है इसकी स्किन। तो इसी समय पकते हैं, ये लास्ट अप्रैल से मई में पकते हैं। तो आपके अगर आसपास कहीं लगा हो तो आप ले सकते हो, किसी के यहाँ लगा हो तो बीज ले सकते हैं। तो सबसे पहले उसको आपको रात भर भिगोना है। मैंने 2 दिन के लिए भिगोया हुआ था और ये 1-2 दिन रखा रहा तो सूख गया था, उसके बाद मैंने डाला था। आप तुरंत ही निकल तोड़ के डाल सकते हो, कम से कम 2 दिन भिगो दीजिए। भिगोते टाइम आप थोड़ा सा उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं या फंगिसाइड, जिससे फंगस ना लगे। वैसे मैंने कुछ नहीं डाला था, ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं तो ऐसे उगा देती हूँ, उग गया था। तो आप 2 दिन के लिए ज़रूर भिगोएं क्योंकि इसकी काफ़ी हार्ड होता है जो ऊपर का इसका कवर होता है। तो मैंने 2 तरीके से उगाया था, एक तो उगाया था सैंड में, तो ये जो रिवर सैंड होती है ग्रे वाली, ये वो वाली सैंड है। तो इसको किसी पॉट में आप भर लीजिए और उसमें लगाइए। उसको जब लगाएंगे तो इसको ना तिरछा रखना होता है, जैसे लिटा के रखते हैं ना उस तरह से, और पूरा कवर नहीं करना होता है, बस हाफ उसके अंदर जाए आपकी सैंड में और हाफ ऊपर ही रहेगा। क्योंकि ये जर्मिनेट होने में काफ़ी टाइम ले जाता है तो फंगस लगने का डर भी रहता है, तो उसी हिसाब से इसको देखना होता है, इसलिए इसको अंदर पूरा नहीं डालना होता है। तो इतना ही रखें और आधा दिखता रहे, और ऐसी जगह रखें जहाँ पर आप पानी वानी डालते हो तो इसमें भी पड़ता रहे, जिससे इसमें ना मॉइस्चर बना रहे, उससे जर्मिनेट अच्छा होता है, जर्मिनेशन जो होता है इसका। और अगर आप मिट्टी में उगाते हैं तो मिट्टी में उसमें आप मिट्टी लीजिए एक भाग और थोड़ी सी उसमें कंपोस्ट मिलाइए और एक भाग सैंड लीजिए। तो सैंड जब उसमें हो जाएगा तो मॉइस्चर को भी रखेगा और पानी को रुकने नहीं देगा। तो मैंने इस तरह से मिट्टी में भी कुछ लगाए थे, तो आप उसमें भी सेम ही रहेगा, वो हाफ रखेंगे, बस दबाएंगे नहीं, ऊपर ही रख देंगे उसके। तो उसमें भी सेम प्रोसीजर ही आप फॉलो करें। तो देखिए इस तरह से मैंने जो लास्ट ईयर उगाए थे उनका ये रिजल्ट है। 3-4 महीने बाद उगा था मेरा ये, जो 2 सीड उगे थे मैंने, इसमें 3 लगाए तो उसमें से 2 ग्रो किए हैं। देखिए उसके सूट्स निकले हैं छोटे छोटे और एक नहीं हुआ है, और वैसे ही जैसे सैंड में मैंने रखा वैसे की वैसे ही रखा हुआ बिल्कुल, बस उसी तरह से निकलते हैं। लोग कहते हैं कि 1 महीने में निकल जाता है, बट नहीं निकला, मेरा तो 3-4 महीने में निकला है। मैं आपको सही बात बताती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा क्योंकि स्लो ग्रोइंग है तो पेशेंस रखना पड़ता है, बट निकलता है। तो जैसे आप तो अगर आप 4-5 बीज डालते हैं तो निकल जाते हैं, अगर आपके हेल्दी सीड्स हैं तो ज़रूर निकलेंगे। कई बार सारे ही निकल आते हैं, कई बार एक आध नहीं निकलते हैं। तो ये मेरा 3-4 महीने बाद निकला था। तो ये मैंने उसके बाद थोड़ा सा जैसे उपले होते हैं ना, वो टुकड़े डाल दिए थे 3-4 महीने बाद उसी में, और पानी पड़ता रहा तो सूख गया। ये देखिए 6-7 महीने का रिजल्ट है और दोनों एक साथ ही बढ़ रहे हैं और बहुत सुंदर देखने में लग रहे हैं। तो 3 में से 2 उगे हैं तो अच्छा रिजल्ट है, नॉट बैड। तो मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। एक बार जब शूट निकल जाते हैं तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो ये 6-7 महीने बाद मेरा ये वाला पोजीशन था। तो मैंने पूरी साल का क्योंकि वीडियो बनाया, बस वो सीड वाला मेरा क्लिप थी वो डिलीट हो गई आई थिंक, मैंने इसलिए दूसरा दिखाया आपको। तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बस थोड़ा ध्यान रखें कि उसमें नमी बना के रखें, बट इतना ऐसा ना हो कि फंगस ना लगने पाए, धूप भी लगे। मेरे धूप में रखा हुआ, लेकिन
जो पॉट्स रखे हैं मेरे उन्हीं के साथ ये भी रखा हुआ है, तो उनमें जो पानी डालती हूँ तो इसमें भी पड़ता रहता है। और काफ़ी इसकी देखिए ना हार्ड होता है, वैसे स्किन रखी है और साइड से निकला हुआ है देखिए, तो अलग से आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आसपास कितनी नमी है, और मिट्टी के पॉट में लगाया था इसको मैंने, तो वो मॉइस्चर को कंट्रोल करके रखा। और सैंड है तो जितना पानी चाहिए वो लेती है, बाकी वो निकल जाता है, तो फंगस का भी डर नहीं है क्योंकि ऊपर ही रखा हुआ है तो धूप भी लगती रहती है। तो इस तरह से आप उगाएंगे तो उग जाएगा। मैंने दोनों तरीके से उगाया है, ये सैंड में उगाया था, उसका भी ये रिजल्ट है 1 साल के बाद का। इस समय इतने लीफ हुई हैं, 2-2 लीफ दोनों में है, और बड़ी हो रही हैं काफ़ी अच्छा। अभी मैंने इसी में रखा हुआ है, अभी आप इसको मैंने कहीं और शिफ्ट नहीं किया है। इसी में मैं और खाद थोड़ा डाल दूंगी, तो उसके बाद जब शिफ्ट करूंगी तो भी आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने मिट्टी में उगाए थे, जो मेरा गार्डन है, जो मैंने क्यारी बना रखी है उसमें। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने कोने में 5 सीड डाले हुए थे, और 5 में से 3 उगे हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये तो और भी इन्होंने टाइम लिया था, ये 6-7 महीने बाद निकले थे, और मुझे लगता है जब इनका टाइम होता है ना निकलने का तो निकल आते हैं, बट इसमें मॉइस्चर बना रहा। मैं सोच रही थी ये नहीं उगेंगे, बट मैंने कुछ वो सीड्स को पड़ा रहने दिया, और देखिए रिजल्ट निकल आए सारे। 3 निकले हुए हैं 5 में से, तो और एकदम जब निकले हैं तो फिर एकदम इन्होंने ग्रोथ पकड़ ली। और यहाँ भी पानी पड़ता रहता है तो यहाँ भी नमी बनी रहती है, जो क्यारी में मिट्टी रहती है। देखिए ऊपर से पत्ती वत्ती गिर गई हैं तो इनके सीड अंदर को कवर हो गए हैं, वो ऊपर सैंड में ही रखे हुए हैं। तो अभी भी इसी में रहने दूंगी, मैं इनको नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि अभी कहाँ लगाऊंगी अभी मेरे को नहीं कुछ आइडिया। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब शिफ्ट करूंगी, तब तक ऐसे ही रहने दूंगी। तो आप उगा सकते हैं, आपको कहीं सीड मिल जाए, आसपास किसी के यहाँ लगा हो प्लांट, क्योंकि मैंने देखा सभी प्लांट में नहीं, सभी जो इसके होते हैं प्लांट उसमें बीज नहीं बनते हैं, जो पुराने होते हैं, या किसी किसी में 1-2 में ही आते हैं फल जो आते हैं। तो कभी अगर मिल जाए तो आप लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो फॉक्सटेल पाम ट्री का, कि सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। तो पसंद आया हो मेरे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन क्लिक करें, जैसे मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर मेरे वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, लाइफ एस्केप्स विद कुसुम के नाम से है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।